ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े, बच्चे, जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय बूढ़े, बच्चे, जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। और ये वानप्रस्थ अवस्था आत्मा की है। अगर देह से न्यारा आत्मा समझेंगे तो ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। कहीं सोचेंगे बच्चे कैसे वानप्रस्थ हो गए, तो इस समय माना समय प्रमाण, इस समय बूढ़े, बच्चे, जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। ओके। तो इस समय बूढ़े, बच्चे, जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। इसलिए ऐसा नहीं अगर बच्चे हैं सामने तो उनको नहीं बताओगे, क्योंकि आत्मा तो वानप्रस्थ है, तो उनको बताना भी आपकी ड्यूटी बनती है। उनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है, नहीं तो कहेंगे आप तो परमात्मा मिलन कर रहे थे और हमें बताया ही नहीं। तो उनसे तो दूर नहीं करो। अगर इतना ही प्यार है तो जो चीज आपको इतनी प्यारी लगती है उससे मिलवाओ। ओके। तो तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। इसलिए कहा, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। प्रश्न, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? मान लो अगर कोई गृहस्थी बाबा से कुछ पूछता है तो बाबा वैसी श्रीमत देते हैं। अगर कुमारी बाबा से कुछ पूछती है तो बाबा वैसी श्रीमत देते हैं। अगर कोई कुमार है पर उसके ऊपर माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेवारी है तो उसको वैसी श्रीमत मिलती है। अगर कोई सर्विसेबल है, बुद्धि बड़ी साफ है, दिल दरबार साफ है, तो उसको वैसी श्रीमत मिलती है कि अपने जीवन को आगे क्या करना है। पर सबको इस तरह से बराबर नहीं। श्रीमत का मतलब आगे के लिए राय। अगर कोई सामने से पूछता है तो राय क्या है, माना बाबा उसे क्या श्रीमत देते हैं कि तुम्हें कैसे चलना है। तो बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझा? नब्ज भी देखते हैं, सरकमस्टांस भी देखते हैं। माना नब्ज माना उसकी स्थिति, उसकी मनोवृत्ति वो क्या है, और सरकमस्टांस माना ड्रामा प्लान अनुसार उसके आगे कैसे कैसे प्रश्न है या कैसे कैसे बंधन है, उस पर राय देते हैं। किसी को कहेंगे आप ऐसा करो, किसी को कहेंगे आप ऐसा करो। अब सबको ये सोचे कि इसको जो श्रीमत मिली है मेरे लिए भी वही है, नहीं। तो बाबा हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, माना उस पर कोई बंधन नहीं है, निर्बंधन है। बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है। और सर्विस के लायक कौन होते हैं बताया था ना पीछे बाबा ने। कुमारी वो जो मुख की बड़ी, माने जुबान जिसकी मीठी हो, अंदर बार जिसकी सफाई हो, सर्विसेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए बाबा बहुत कुछ करते हैं। माना बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ।
माना भले वो बुजुर्ग है लेकिन इतना बुजुर्ग नहीं है, एक्टिव होता है और सेवा में अथक है, तो बाबा उसको वैसी राय देंगे कि सर्विस में लग जाओ। बाकी सबको तो यहां नहीं बिठा देंगे। कई बार क्या होता है, सबको मधुबन में आके ऐसे बड़ा आराम मिलता है, क्योंकि आराम तो है ही है, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब यही कार्य एक ही व्यक्ति को करना पड़े तो उससे पता चलता है कि हाय तौबा हो जाती है। नहीं, घर गृहस्थ में क्या होता है, एक माता होती है, उसे सारे घर की जिम्मेवारी होती है, सारा कार्य देखना होता है। और मधुबन में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग 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 अलग, तो आराम भी बहुत है। तो कहीं ये आराम देख के भी सोचते हैं कि हमको यहीं बिठा लो। नहीं, सर्विस का शौक नहीं होता, थोड़े समय करते हैं ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम सर्विस, लेकिन दिल से नहीं कर पाते हैं, बस आराम पसंद है। फिर जब जैसे ही कभी घर जाते हैं तो पता चलता है अरे भैया जो आराम वहां है वहां यहाँ कहाँ, ये भी सोचो वो भी सोचो वो भी सोचो, कितनी तो सोच ही चल पड़ती है। और बाबा के घर में सोच नहीं चलती है, क्योंकि सब कार्य तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो कहीं सोचते बाबा हमको भी बिठा लो, उसको तो बिठाया है, हमको भी बिठा लो, तो बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा सकेंगे। बात समझ में आई? जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जिसको ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि बाबा उसको ऐसे कहते, मेरे को ऐसा कहते, कभी ये सोचेगा नहीं। उसको हमेशा ये बात समझ में आ जाएगी कि मुझे वही श्रीमत मिलेगी जिसमें मेरा कल्याण है। क्योंकि आप तो थोड़ी देर तक का ही देख पाते हो, बाबा तो तीनों लोगों का देखते हैं ना, तीनों कालों का देखते हैं, और आपको सब कुछ देखभाल कर ही श्रीमत देते हैं। और अगर आपने निसंकल्प होकर श्रीमत का पालन कर लिया तो आपका तो कल्याण ही कल्याण है। ठीक, तो जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा, मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, है ना, दोनों किससे वर्षा लेते हैं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ऐसे फॉलो कर, उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है, तो फॉलो भी मम्मा बाबा जैसा करो और उनके जैसी ही सर्विस करो, फिर वर्षा ले लो। हमें चाहिए तो मम्मा बाबा जैसा, पर फॉलो बहन भाई को करना है। तो जब फॉलो बहन भाई को करोगे तो उनसे भी थोड़ा कम ही मिलेगा ना, और जिसको फॉलो करोगे उसके जैसे ही बनोगे। अब अगर फॉलो ब्रह्मा बाबा मम्मा को करोगे तो नेचुरली वर्षा शिव बाबा से मिलेगा, और अगर फॉलो बहन भाई को करोगे उनके पुरुषार्थ में थोड़ी भी कमी ऊपर नीचे होगी तो आप भी वही एक्ट करोगे, क्योंकि आप फॉलो उनको करते हो। तो अगर फॉलो मम्मा बाबा को करते हो तो उनके जैसी ही सर्विस करोगे और फिर वर्षा शिव बाबा से पाओगे। माना चाहिए तो तख्त, पर यहां पर सेवा करनी नहीं, अभी से ही तख्त चाहिए, ऐसा तो संभव नहीं है ना। इसीलिए बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग क्यों है, एक जैसी क्यों नहीं है, इसका कारण है हर एक की अवस्था, हर एक की नब्ज, हर एक के सरकमस्टांस, ड्रामा में किसकी कैसी परीक्षाएं, उन सबको देखकर बाबा राय देते हैं। वंडरफुल है बाबा। इसीलिए जो बाबा श्रीमत देते हैं ना उसका पालन करते जाओ, उसमें ही कल्याण है। ओके, आज का गीत है भोलेनाथ से निराला, और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना, सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है, और ये जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कहते हैं। यहां कितने आश्रम हैं जहां वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, ये भी जैसे डमरू बजाते हैं। माना वेद सुनाएंगे, शास्त्र सुनाएंगे, उपनिषद सुनाएंगे, तो ये भी जैसे कि वो डमरू बजाते हैं। कितने आश्रम हैं जहां मनुष्य जाकर रहते भी हैं,
परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी है ही नहीं। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे। इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहां ही प्राण त्यागे, परंतु वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहां तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी हैं, भी है ना। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते कि ग्रस्त व्यवहार को छोड़कर यहां बैठ जाओ। बाबा ऐसे नहीं कह सकते कि ग्रस्त व्यवहार को छोड़कर यहां बैठ जाओ। हां, जो सर्विस के लायक हैं उनको रखा जा सकता है। औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है। सबको नहीं रखेंगे, जो सर्विस के लायक है उनको रखा जा सकता है, उनके सरकमस्टांस और उनकी नब्ज देखकर। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। वानप्रस्थ में ले जाना एक बाप का काम है। वही अच्छी मत देते हैं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। ले जाने वाला कौन है? एक बाप है ना। तो वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहां आकर बैठे, ना बाल बच्चे सारे और वहां से घर ऐसे वो कर देते, यहां आकर बैठे। नहीं, देखना होता है ये सर्विस लायक है या नहीं। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। समझा? जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियां सीखें। कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना। बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ, परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वे तुम्हारा क्या लगता है। अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते नहीं हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा हमको लायक बनाकर, कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। वह कोई झूठ थोड़े ही है। बाबा कहां माना तुम जीवन मुक्त हो गए। समझा? बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? जब वो धर्म स्थापक को भेज देते हैं मैसेज देने के लिए, तो फिर उन्हें सर्वव्यापी क्यों कहते? ऊपर से भेज देते हैं ना। बोलते एक हैं, फिर मानते नहीं। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी तो उनके पीछे आने लग पड़ेगी। तो पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वह एक आएगा, फिर दूसरा, तीसरा आएगा। यहां तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने। यह स्कूल है। घर में रहते एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे की पौन घड़ी, आधे की पौन आधी, एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी हैं परम पिता,
मैं तो सबका बाप है, क्रिएटर है, फिर भी बाप ना समझे तो क्या कहेंगे? बाप स्वर का रचयिता है तो जरूर स्वर की बादशाही देंगे। अब भारत को दिया हुआ है ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। यह सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तिजरी की अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं? जानते? बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। अब ये कहें कि हमें तो बाबा में बड़ा निश्चय, पर बाबा की मत जो मिले उस पे संशय आ जाए। बाप की हर बात में आपका कल्याण ही है, उनकी श्रीमत से आपका कल्याण ही होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं। कई बार बाबा किसी बच्चे को कुछ ऐसा कहते ही नहीं है जो ये इससे भी जाए, क्योंकि बाबा जानते हैं। वह बाबा ने कहा था, बाबा को मालूम है नहीं झट दे अभिमान आ जाएगा, इसलिए कहते ही नहीं है, नहीं तो ये यूं ही फां हो जाए। तो बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, जानते हैं। उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। तो ऐसी आत्माएं होती है कई जिनको कोई बंधन नहीं होता, और सर्विस भी अच्छी कर सकती हैं। तो बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। ये नहीं कि पहले तो बड़े अच्छे चल रहे थे और जैसे ही बाबा ने डायरेक्शन दी, हाँ जी चलो तुम ऐसा कर सकते हो, और फिर उसकी स्थिति बिगड़ जाए। से बाबा नब्ज देखते हैं, फिर ही डायरेक्शन देते हैं, और देखते हैं लायक है तो बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं। सरकमस्टांस देख कहा जाता है तुम यहां रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो। नहीं समझे? सर्विस करता है, उसके सरकमस्टांस भी देखे जाते हैं, उसकी नब्ज भी देखी जाती है कि कैसी आत्मा है। ऐसे नहीं और यहाँ पे दम चक्कर मचा दे, नहीं। इसीलिए सुना होगा शुरू शुरू में तो सब बड़े अच्छे होते हैं, बड़े जैसे भोले भंडारी हो जाते हैं, फिर क्या हो जाता है उन्हें? तो वो बाप को नहीं देखते हैं ना, बाबा को मम्मा को नहीं देखते हैं, एक दो को देख लेते हैं। जैसे उनमें कोई कमी कमजोरी होती है उनमें भी आ जाती है तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस। आप देख किसके रहे हो उसके आधार पर ही आपके अंदर गुण आएंगे, विशेषताएं आएंगी। कोई कहेगा मेरा नशा अब है नहीं, उतर गया, तो देखा किसी ऐसे को होगा जिसको नशा होगा ही नहीं। चर्चा किसी ऐसे से की होगी जिसको नशा होगा ही नहीं, इसलिए तुम्हारा नशा भी उतर गया। नहीं, जब बाबा के बनते हैं तो नशा होता है, उसके बाद नशा क्यों उतरता है? जबकि ज्ञान का तो और विस्तार हो रहा है, ज्ञान तो और जा रहा है। पर अब जो ये आंखें थी जो बाप को ही देख रही थी, अब इधर उधर भी तो देख रही है। जैसे आप क्लास में भी बैठे होते हो, कोई आता है तो उसको देखते हो, कोई उठता है तो उसको देखते हो। यहां से भी बाप को पता चल जाता है कि है नहीं, ध्यान नहीं है मुरली में। इसीलिए तो एक ही क्लास के अंदर कोई अव्वल चला जाता है, कोई पास तक भी नहीं होता। उसकी दृष्टि कहाँ किस समय ऐसे जरा सही कुछ होगा ना, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, पता चल जाता है इनकी अवस्था हिली हुई है। अब उस किसी को सामने से को आपकी अवस्था हिली है तो मानेगा नहीं? मैं तो बाबा को आपसे भी ज्यादा याद करता हूँ, आपकी याद भी अच्छी हो गई, मेरी याद और अच्छी है। पर इस तरह से हिलना डुलना और बार बार ऐसे किसी को भी देखते रहना, ये आपकी अवस्था का शो कर रहा है। आप कहोगे नहीं ये साथ वाला हिल रहा है, वो कुछ भी करे वो उसका अपना किरदार है ना। आपका क्या किरदार है? एकाग्रता। आपको तो नजर भी नहीं आनी चाहिए, पटका बांध लेना चाहिए घोड़ों की तरह, तब तो रेस में आगे जाओ। जैसे घोड़ों को ये पटका क्यों बांधते? नहीं तो अगर दूसरा घोड़ा देखा उधर नहीं ना घुस जाए तो रेस कैसे करेंगे घोड़े? उनको ऐसे बांध देते हैं, ऐसे उनके आंखों के ऐसे, ताकि वो सीधा सामने ही देखें, इधर उधर ना देखेंगे अरे ये दूसरा घोड़ा कहाँ जा रहा है, चलो उधर के। वो तो जंप मार के क्रॉस कर ही सकते हैं। नहीं समझ आई? अब आप भी घोड़े हो, लेकिन हर एक की अपनी अपनी है। कौन सा घोड़ा सीधा अपनी लक्ष्य की तरफ जाता है, कौन सा घोड़ा इधर उधर ऐसे ऐसे करता है।
कोई अगर हंस भी रहा होगा तो उसे देखेंगे ऐसे, कोई कैसा भी कोई पॉइंट आएगा किसी और से रिलेट होएगा तो उसको ध्यान से देखेंगे, तेरे लिए आया है, मतलब जैसे तुम तो स्कूल में हो ही नहीं, तो ऐसे बहुत होते हैं। तो बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं, बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन देते हैं, सरकमस्टांस देख कहा जाता है तुम यहां रह सकते हो, सर्विस भी करते जाओ, जहां जहां जरूरत पड़ेगी। प्रदर्शनी में तो बहुतों की जरूरत पड़ती है, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहे। अब यह है पढ़ाई। भगवान उवाच, भगवान कहा जाता है निराकार को, तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहां आकर पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं। बाप कहते मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो, जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं। फॉलो करो, फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने? ना, मेरे मम्मा बाबा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, नर से नारायण बनने की कथा सुना रहे हैं, तो मैं कम क्यों सुनूं? अपने कान कहीं और क्यों लगाऊं? ये तो मेरे ही कंट्रोल में है ना, तो फिर मैं कम क्यों सुनूं? जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना, समझ तो है ना? बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ ना सके। बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहां से आए? ब्रह्मा तो सूक्ष्मतनवासी है, प्रजापिता तो यहां चाहिए ना। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूं, किसकी? किसकी स्थापना? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? आपके पास शरीर, मेरे पास शरीर नहीं, तो मैं इसमें प्रवेश करता हूं, तभी तो सुनाऊं ना। कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। बाप कहते कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखलाता हूं, पढ़ाई से राजाई मिलती है, तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव यह है, तुम आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो अनेकानेक धर्म है, अनेक गुरु हैं, वे सब खल्लास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूं, आगे चल वे भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। कल्प पहले मुआफिक। आपको अहंकार में नहीं आना है, बाबा का ज्ञान ऐसा है कि आगे चलकर वो इस ज्ञान के आगे झुकेंगे। कल्प पहले मुआफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर और ये है प्रजापिता। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूं। तुमने इतने जन्म लिए हैं, इस समय है ही रौरव नर्क, बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी हैं। किस किस ने पढ़ी गरुड़ पुराण या सुनी है? गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी हैं। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये भी तो पढ़ा हुआ है ना। तो अब भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं,
गरीब भोले बच्चों को फिर ऊंचते ऊंच साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं, कैसा वायुमंडल बन गया है, कैसा वंडरफुल ये खेल है। जानते हो ये बात, कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे, अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। जयपुर में भी हैं, जयपुर में भी महल हैं बड़े बड़े। अच्छा, किस किस ने देखे जयपुर के महल? भैया जो जयपुर में रह रहे हैं वो कितने खुश नसीब हैं। आज बाबा ने जयपुर का नाम लिया, तुम कितने भाग्यशाली हो, जयपुर ले लिया हो। बस अभी ऐसे ऐसे महल हैं तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। माना इस समय के महल ऐसे ऐसे हैं, तो बताओ उससे पहले के महल कैसे कैसे होंगे। बताओ भैया, माना बुद्धि इतनी अच्छी थी तो वो उन्होंने सारी साइंस की वो सारी विधियां बना रखी हैं। यहाँ से ठंडा पानी, यहाँ से गर्म पानी, यहाँ से ये ऐसे। अगर एक जगह दिया लगा दिया तो पूरे महल में रोशनी, माना ऐसा ऐसा उन्होंने नक्काशी कर रखी। अगर एक जगह दिया लगाया, एक जगह मोमबत्ती जलाई या एक जगह दिया लगाया तो पूरे महल में रोशनी हो जाएगी। ऐसा उन्होंने रिफ्लेक्शन का वो बना रखा है, जबरदस्त। और फिर उससे पहले तो फिर कैसे कैसे करेंगे, स्वर्ग में तो फिर क्या क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अभी भी आप जापान की तरफ, ये इधर उधर की तरफ टेक्नोलॉजी देखते हो, अरे ये क्या निकल रहा है, ये मना ऐसे वो ऐसे मशीन में डालते हैं, सीमेंट से ऐसे निकाल देते, मिनट मोटर से सब कुछ तैयार होता रहता है। तो आपको वंडर तो लगता ही ना, क्योंकि इसके बाद का तो जो बर्थ होगा तो वो तो सत्युग में ही होना है। तो वो सारी नकाशियां, सारी कलाबाजियां साथ चलेंगी। आप तो अपनी आत्मवाणी स्थिति बनाओ, क्योंकि आपने तो राज्य करना है, बाकी बनाने वाले अपना काम करते रहेंगे। ठीक है ना, बड़ा वंडरफुल खेल है, ऐसा नहीं इतना सस्ता। ऐसे कि आप सोचोगे नहीं नहीं मैंने भी अपना नक्काशी सीखने जानी है, ऐसे थोड़ा कि आप वहां पे सोने की ईंटें ला के वहां पे तोड़ा फोड़ी शुरू करोगे। वो जिनके अंदर कला है वो अपना काम कर लेंगे, जिनके अंदर जो कला होगी वो अपना ऑटोमेटिकली उनसे वो कार्य कराएगी। अब आपने कईयों को देखा होगा, किसी को पहाड़ों पे, किसी को ऐसे झरनों में, किसी को ऊपर ऐसे ट्रैकिंग करने में। हम सोचते हैं भैया ये जो पहाड़ों ऊपर चढ़ गए, हिमाचल ये हिमालय की चोटी चढ़े जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके अंदर वो चीज ही ऐसी, संस्कार ही ऐसा पड़ा हुआ है। फिर वहां से वो कुछ, कई लोग तो जड़ी बूटियां ले आते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। और वो सारी कलाकारी आप में तो नहीं है। तो ये सबके अंदर नहीं होता, हर एक के अपने अपने अलग अलग संस्कारों की आत्माएं होती हैं। इसलिए तो बड़ा वंडरफुल ये खेल है। सबके अलग अलग संस्कार है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ना। ये सब चीजें सबके अंदर नहीं होती हैं। कोई ये सोचे ये सबके अंदर हो जाएंगी, माना खेल खिलाड़ी सब सभी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। किसके अंदर कैसा संस्कार ज्यादा उसमें होता है, किसमें कैसा संस्कार होता है, तो ये सब चीजें समझने की हैं। ओके, तो ये महल से बात हो रही थी कि महलों में वो बड़ी अच्छी अच्छी नक्काशी करेंगे, ये सब करेंगे। तो आपके अंदर ये तो नहीं चिंतन आ जाता कि जाके नक्काशी सिखाएं अब? चलो जी, तो कैसा ये वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे, अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं, जयपुर में भी हैं। अभी ही ऐसे ऐसे महल हैं तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते हैं, राजाओं के महल बनाने का भवका ही अलग है ना। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में, एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है। देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। अब यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को भल साक्षात्कार होता है, परंतु वह कोई बैकुंठ के मालिक थोड़े ही बने। तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो। अभी तो है ही नर्क, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाप का, भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते हैं। सत्युग में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, माना ऐसा कोई वहां पे तो चिंतन ही नहीं आता। अब यहाँ तो बस कुछ हुआ नहीं और चिंतन ही सबसे पहले मारने और काटने का आता। कोई बात कही नहीं और बस, वहां ऐसा कोई चिंतन नहीं होता। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को ना जाने तो बाकी बाबा कहने से फायदा ही क्या। अगर आप बाप की बायोग्राफी
और बाप का परिचय अच्छी से नहीं जानते हो तो फिर बाबा कहने से फायदा ही क्या। इतने दान पुण्य करते तो भारत का यह हाल हो गया है। परंतु यह समझते कोई नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की। अभी बहुत मार्जिन बाकी है कि आपको पूरी प्रॉपर समझ आए। तुम कोई को भी कह सकते हो ये शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो अंतमति सोगति होगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है। अब पुण्य आत्मा बनना है योग बल से। भंबोर को आग लगेगी, आत्माएं चले जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे, शरीर थोड़े साथ ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु यह हो कैसे सकता है जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी होती ही नहीं। अनादि चक्र कैसे फिरता है, सो अब बाप बैठ राज समझाते। ये सब बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। ये तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। इनको चिड़िया खा जाती है और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में क्या शौक रखना। पुरानी दुनिया से क्या लागत रखनी है, माना क्यों लगाव रखना पुरानी दुनिया से। अमेरिका में जो सेंसिबल है वे समझते हैं कोई प्रेरक है। मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है, सबकी दिल तो खाती ही रहती है। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, इनको तो कोई आसक्ति नहीं, निराकार है। यह सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। अगर आपका नशा, आपकी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है तो याद रखना आपकी याद कम है। कई बार हम बड़े साधारण शब्दों में कह देते हैं मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे वो नशा नहीं चढ़ रहा। ये नहीं सोचते इसके पीछे कारण क्या है कि मेरी याद कम है। याद अच्छी, नशा अच्छा, स्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी। और बुद्धि पे तुम्हारे ताला लग गया है, इसीलिए हर छोटी छोटी बात जो श्रीमत मिली हुई है उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो बुद्धि पे जब ताला लगता है ना, कुछ नजर नहीं आता और आत्मा का पाठ ही भूल जाता है। तुम डबल फ्रेंथोफ्रिस्ट हो, माना महादानी हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? तुम क्या देते हो? मैंने ये दिया, मैं ये लाई, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ करती हूँ, मैं वहां करती हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। भाई खाली हो जाओगे। तो लगेगा कि पहले तो मेरे पास बहुत था करने का, आज है ही नहीं। चक्कर क्या हो गया? क्योंकि तुम्हें बार बार ये लगा कि मैंने दिया, तो समय ही ऐसा चक्कर खाया कि आज तुम करने लायक ही नहीं रहे। याद रखना ये बात। कहीं समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये खेल ही ऐसा है। आप अगर इस हाथ से देते हो तो कहते हैं दूसरे हाथ को भी ना पता चले, और आप बाप को देकर खुद को याद भी करते हो, दूसरों को सुनाते भी हो मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में आप देने लायक रहोगे? नहीं रहोगे। आपका कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो मैं कहां से दूं। इसीलिए कि क्या देते हो तुम शिव बाबा को, ने ऐसा कभी चिंतन नहीं आना चाहिए मैंने ये किया, मैंने ये लाया, मैंने ये दिया, मैं ये देती, मैं ये देता। धीरे 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 ऐसे अंदर चिंतन आ जाने से आपका खत्म हो जाता है और आप लायक ही नहीं रहते हो कुछ भी कर पाने के। अब आप कहोगे कि बाबा मेरे से गलती हो गई। अब गलती ऐसे नहीं सुधरती है,
उसकी रियलाइजेशन आपको ही होनी चाहिए कि आपने क्या क्या बोल दिया है, सूक्ष्म भाषा में भी, क्योंकि ये बड़ी सूक्ष्म भाषा होती है जो बाबा सुनता है। आप कहोगे कि नहीं, मेरा दिल में ऐसा नहीं था, फिर भी ऐसा हमसे हो गया, सॉरी बाबा, लेकिन ऐसा आ ही नहीं ना। जो बच्चे ये सोचते हैं कि बाबा का दिया बाबा को देना, अरे ये तो हमें भरपूर करने का बाबा ने रास्ता दे दिया है, वरना तो था ही क्या। ये बड़ी विचित्र खेल है, क्योंकि अगर हम बाबा के यज्ञ में लगाते हैं, वो अपने लिए लगाते हैं, बाबा के लिए नहीं लगा रहे हो, क्योंकि बाबा तो निष्कामी है, उसको तो चाहिए ही नहीं। आप अपने लिए लगाते हो तो रिकॉर्ड बाबा के पास हो जाता है, और बाबा 1000 गुना कदम चल के आपको और मदद करने आता है, और आप फिर 1000 गुना लगाते हो या उतने पे ही रहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए धन का सदुपयोग होना, यज्ञ में लगना, ये अपने आप में भी बहुत बड़ा भाग्य है। सबका नहीं लगता भाई, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कोई कर्जे में चला जाता है, कहीं कुछ ऐसे समस्याएं ही चलती रहती हैं, उनके पास अपने लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाता, लगाएंगे कहां से। इसीलिए कभी ऐसा संकल्प सूक्ष्म में भी आना चाहिए। हम तो किसी को बोलते हुए भी सुनते हैं तो हमें बड़ा वंडर लगता है कि अब क्या हुआ इनका, डर लगता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ कर दिया, दिखावा कर दिया, तो फिर दिखेगा भी नहीं आने वाले समय में कि उनके पास कुछ है। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सूक्ष्म स्टडी है थोड़ा। इसीलिए कई बार हम यज्ञ में कुछ लगाते हैं, बाबा कहीं से पता नहीं कहां से भिजवा देता है फिर वो चीज। ऐसे सबके अनुभव सुने, वो कहते हैं था ही नहीं कुछ, और ऐसे ही संकल्प आया कि मुझे यज्ञ में ये लगाना है, और उनके पास कहां से आ जाता है। तो बाबा आपका अगर आप एक लगाते हो तो वो 1000 आपके पास पहुंचा देता है। ये संगम की महानता है कि संगम पर भगवान आपसे लेता नहीं है, सिर्फ आपका भाव देखता है कि इसका एक लगाने का दिल है, क्योंकि उसका आपको 1000 देने का दिल तो है, पर आपका अगर एक लगाने का दिल ही नहीं आया तो वो 1000 कहां से लाके दे आपको। बहुत बड़ा राज है, बहुत ही बड़ा राज है। जैसे कोई नौकरी में होता है, अचानक उसकी प्रमोशन हो जाती है, जैसे कोई बिजनेस में होता है, अचानक उसको डील और मिलने लग जाती है। तो ये किसने कराया? वैसे भी तो आपने 6 साल से कभी कोई डील नहीं हुई, और अचानक से आपको संकल्प आया कि मुझे यज्ञ में ऐसे लगाना है, और पीछे से डील होने लग गई। तो ये सारा खेल है भाई। और जिसने ये समझ लिया ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने ये लगाया, मैंने ये दिया, मैंने ये किया। उसका चिंतन ये कभी चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है एक भी संकल्प ऐसा ना, ये मैंने लाया, ये मैंने किया, तो वो कट हो जाता है आपके भाग्य से, आपके भाग्य से कट हो जाता है। चलो, तो तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो, शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना ईश्वर समर्पणम। ईश्वर भूखा है क्या? आप कहते हो ईश्वर समर्पणम, माना हमने भगवान के उसमें लगाया। ईश्वर भूखा है क्या? उसको तो चाहिए ही नहीं, वो तो आसक्ति से बिल्कुल कोसों दूर है भाई। जो भी जो लगाता है वो सब अपने लिए लगाता है कि ईश्वर उसके खाते में उसको जमा कर सके। ईश्वर के लिए नहीं लगाते। ईश्वर भूखा है क्या? वह कृष्ण अर्पणम कहते हैं, दोनों को भिखारी बना दिया। ईश्वर कृष्ण अर्पणम कहते हैं, उनको चाहिए ही नहीं ना तुम्हारे धन दौलत, ये सब चीजें, ये तो उनके लिए मिट्टी समान है, उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास तो ना तो अपना तन है, तो तन हो तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट हो, उनके पास है ही नहीं। वैसे भी बड़ा साधारण है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अब इतने सारे पकवान बनते हैं, वो खाते हैं क्या? उनकी तो आसक्ति ही नहीं है। बताओ, वो भी सब किसके लिए होते हैं? हम बच्चों के लिए होते हैं। कोई बना बना के माताएं कुछ कभी कुछ ले आती हैं, कोई स्वेटर बुना के, कुछ कैसे करके, कुछ वैसे टोली बना के, ये सब किसके लिए? बाबा ने खाने हैं ये सारी चीजें? बाबा तब भी उन सब चीजों से निष्कामी था, बाबा आज भी उन सब चीजों से निष्कामी है, उसकी कोई आसक्ति नहीं है। पर अपनी भावनाएं ऊपर उठने के बजाय नीचे हो रही हैं,
क्योंकि हमारा तो लॉस होना ही है ना। जिसकी भावना ऐसी हो जाती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो उसका लॉस भी बहुत जबरदस्त होने लगता है। इसीलिए बाबा कहते तुमने तो दोनों को ही भिखारी बना दिया। ईश्वर समर्पणम कृष्ण अर्पणम, वह तो दाता है, वो सिर्फ और सिर्फ देने वाला है। ये जो हम देते हैं ना, वो तो उसने एक ऐसे ही एक डील सी ऐसे रख दी है। दिखने में अगर आप सोचो उसके पीछे आपको कितना, मान लो आपको 1 लाख का मुनाफा हुआ, क्या आप पूरा का पूरा 1 लाख यज्ञ में समर्पित करते हो? कभी नहीं कर पाओगे, संकल्प ही नहीं आएगा। सबसे पहले तो मुनाफा 1 लाख का हुआ, समर्पित 1000 रुपया करोगे, क्योंकि बाबा आपने कराया। शर्म नहीं आ रही हमारे को? सोचो, अब आप खुद से सोच लो ना, मुनाफा कितने का हुआ और फिर हम यज्ञ में कितना लगा पाए। फिर जैसी जिसकी भावना वैसा ही वो फल पाए। बाबा को नहीं चाहिए आपका 1 रुपया भी, बाबा को नहीं चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। वो किसी की भी बुद्धि पकड़ के आपके लिए कार्य करा लेगा, क्योंकि वो दाता है। क्या है? दाता है। सिर्फ उसे देना आता है, लेना आता ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लागत माना लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि ये कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरा पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। आज का वरदान, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले, खुशी की खुराक द्वारा, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वाह 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 वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं। बताओ 30 दिन में आप कितने दिन तंदुरुस्त रहते हो? उतनी आप खुशी की खुराक खाते हो। एक है तन की बीमारी, एक है मन की बीमारी। और जैसे ही तन की बीमारी हावी होए तो मन बीमार, मन दुखी, हाय हाय हाय। तन तो किसका नहीं वो ऐसा है, सबका तन ऐसा है, ठीक है। लेकिन मन जिसका बीमार है वो खुश नहीं रह सकता। खुशी मन से ही प्रकट होती है, क्योंकि आपका चिंतन जैसा खुशी वैसी। अब आपका चिंतन कैसा? जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। आपका अपना अनुभव ही आपको आगे बढ़ा सकता है, वरना तो आप इसको देखो उसको देखो तो अपसेट ही अपसेट।
तो मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।